हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे के अलावा कौन सी चौपाई किस समस्या का समाधान है, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। पढ़ना श्रद्धा है, लेकिन समझकर पढ़ना परिवर्तन है। और आज हनुमान जयंती के इस पावन दिन पर मैं आपको बताऊंगी कौन सी चौपाई कब पढ़नी है, किस समस्या में कौन सा समाधान काम करेगा, और क्यों आज से शुरू किया गया पाठ आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले जान लेते हैं हनुमान जयंती कब है। 2 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार, चैत्र पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल सुबह 7:06 से शुरू होकर 2 अप्रैल सुबह 7:41 तक रहेगी। लेकिन जो सूर्योदय की तिथि होती है वही मुख्य मानी जाती है। और 2 अप्रैल को सूर्योदय के समय पूर्णिमा है, इसलिए यही मुख्य दिन है। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये दिन सिर्फ जन्मदिन नहीं है, ये एक एनर्जी पोर्टल है। चैत्र महीना, नया साल, नई शुरुआत, नवरात्रि, रामनवमी और फिर पूर्णिमा। जब चंद्रमा पूरा होता है, प्रकृति अपने पीक पर होती है और उसी समय हनुमान का प्राकट्य हुआ। अंधेरे के बाद उजाला, रात के बाद सुबह, और इस बार ये सुबह आ रही है गुरुवार को। ज्ञान का दिन, जोर शक्ति का जन्म, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। अब सवाल, हनुमान चालीसा तो कभी भी पढ़ सकते हैं, फिर आज ही क्यों? बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन जैसे बीज बोने का एक सही समय होता है, वैसे ही साधना का भी एक पीक टाइम होता है, और वो है हनुमान जयंती। क्यों? पूर्णिमा मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जन्मोत्सव भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कलेक्टिव एनर्जी, करोड़ों लोग एक साथ भक्ति करते हैं, तो आपकी साधना कई गुना बढ़ जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हनुमान चालीसा कोई भजन नहीं है, ये एक समस्या समाधान प्रणाली है। 40 चौपाया, हर चौपाई एक अलग समाधान। लेकिन हम क्या करते हैं, फटाफट पढ़ लिया, काउंट बढ़ा लिया और असली शक्ति को मिस कर दिया। अब जानिए कौन सी चौपाई किस समस्या का समाधान है। उंगली से नीचे की ओर इशारा। फेयरफुल 1, डर, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सिर्फ भूत प्रेत नहीं, ये आपके दिमाग के डर हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कैसे करें? रात को सोने से पहले 21 बार आंखें बंद महसूस करें हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं। 21 दिन में फर्क दिखेगा। मनी बैग 2, पैसे की तंगी, कर्ज, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रोज सुबह 108 बार, 40 दिन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना गैप, और साथ में एक क्षण भी, क्योंकि हनुमान जी ने प्रार्थना नहीं समुद्र लांघा था। 3, दुश्मन, कोर्ट केस, संकट और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख कराई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शनिवार शाम, तेल का दीपक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा 108 बार जाप। उंगली से दाहिनी ओर इशारा समस्या मन में बोलिए, छोड़ दीजिए। 4, कॉन्फिडेंस, डिसीजन, पढ़ाई, बुद्धिहीन तनु जानिके। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सुबह 21 बार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्टूडेंट, बिजनेस, इंटरव्यू, सबके लिए बेस्ट। 5, सुरक्षा, नजर दोष, राम द्वारे तुम रखवारे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा घर से निकलते समय 3 बार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बच्चों के लिए, यात्रा के लिए बहुत शक्तिशाली। अब आते हैं 2 अप्रैल को क्या करना है। उंगली से नीचे की ओर इशारा। सूर्यास्त उपाय 1 सबसे पावरफुल। सूर्योदय से पहले उठिए, चमेली तेल का दीपक, हनुमान चालीसा जितनी बार हो सके, और सूर्योदय के समय बोलिए, हे पवन पुत्र मेरे जीवन में प्रकट होइए। केला उपाय 2 पैसे के लिए। 11 केले जोड़े 1-1 लौंग चढ़ाकर गरीबों में बांट दें। उपाय 3, काले चने जोड़ बूंदी प्रसाद बनाकर बांटिए। जड़ी बूटी उपाय 4, संकट निवारण, पीपल के 11 पत्ते, जय श्री राम लिखकर माला बनाएं, हनुमान जी को अर्पित करें।
घर उपाय 5 नेगेटिविटी खत्म। दरवाजे पर सिंदूर, घर में धूप। 11 बार चालीसा। 5 उपाय 6 40 दिन का चैलेंज। रोज चालीसा जोड़ एक कठिन काम लिखकर पूरा करें। अब अंत की सबसे बड़ी बात, जब हनुमान जी ने छाती चीर कर दिखाए तो अंदर राम और सीता जी थे। मतलब जिसके अंदर विश्वास है उसके अंदर भगवान है, और आपके अंदर भी एक हनुमान है जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो कहता है मैं करूंगा। 2 अप्रैल उसी हनुमान को जगाने का दिन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और ये वीडियो उस व्यक्ति को भेजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जय श्री राम लोकेशन फ्लैग। जय हनुमान फोल्डर्ड हैंड्स।